हेलो स्टूडेंट्स, सबको याद हो गया। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट किया था, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताया था, आज हम जैनिज़्म के बारे में चर्चा करेंगे। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनिज़्म आर वर्धमाना महावीर। जो सबसे फेमस जो थिंकर थे, मतलब जिन्होंने जैन धर्म की खोज की थी, वो कौन थे? भगवान महावीर, जिनका कि पूरा नाम क्या था? वर्धमान महावीर, जिन्होंने कि अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को नॉलेज देने के लिए लगा दी। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज ग्रुप। वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी समाज के। उस टाइम जो लिच्छवी समाज था उसके एक मतलब उनके बेटे थे वो उस समाज के। At the age of 30 he left home and went to live in a forest। 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में जाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। और for 12 years he lead a hard and lonely life। 12 साल तक उन्होंने कड़ी तपस्या करी, जिसके कारण लास्ट में उन्हें इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, ऐसे ही भगवान महावीर ने भी अपना घर त्याग कर और सच की खोज में वो बहुत टाइम तक उन्होंने उपासना की, तपस्या की, और लास्ट में उन्हें वो जो ज्ञान था उसकी प्राप्ति हो गई। दे मस्ट जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी उनकी तरह ही स्ट्रिक्ट रूल को पालन करते थे। जैसे कि उनके रूल्स में था अहिंसा। पहला रूल उनका क्या था? अहिंसा, कि जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। कि किसी भी जिस भी इंसान में या पशु पक्षी में जिसमें भी जान है, कोई भी लिविंग बींग्स जो भी है, उसको दुख देना, उसको मारना, ये सब क्या है? गलत है। उन्होंने कहा ऑल लिविंग बींग्स लॉन्ग टू लिव। सभी जीना चाहते हैं, सभी को ही अपनी लाइफ जो है अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। सभी को, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, सभी जीना चाहते हैं। इसीलिए हमें किसी भी जीव को बिना किसी अपराध के यूं ही अपने शौक़ पूरा करने के लिए या अपने खाने के लिए मारना नहीं चाहिए। यानी कि जीव हत्या, उनको उन्होंने क्या कहा कि जीव हत्या क्या है? एक तरह का पाप है जो हमें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में दी, जो आम साधारण की भाषा में थी और जिसे कि आम लोग भी समझ पाते थे। और ये जो प्राकृत लैंग्वेज थी, ये अलग अलग रीजन्स के हिसाब से इसका नाम अलग अलग हो जाता था। जैसे कि अगर मगध प्रदेश में अगर प्राकृत लैंग्वेज जो बोली जाती थी उसको मगधी कहा जाता था। इसी तरह और जो दूसरे प्रदेश थे वहाँ पर भी इसका नाम जो था वो अलग हो जाता था। अब आपको मैं बताऊँगी कि जो जैन धर्म था उसके और क्या रूल्स थे। Followers of Mahavira, who were known as Jain, had to lead very simple lives, begging for food। जो बच्चे जैन धर्म से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और बाकी बच्चों ने भी देखा होगा कि हम अपने आसपास देखते हैं कि वाइट क्लॉथ के साथ जो मुंह पे पट्टी बांध के गुरुजी निकलते हैं, या गुरनीज बोलते हैं उनको, कि वो जो है हमसे हमारे घरों में आके भोजन के लिए कहती हैं और हम हमारे घर में जो बना होता है हम उन्हें दिया करते हैं, और वो उसी को ही खाकर अपना पेट भरते हैं, चाहे, और वो हाथ में ही लेती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारी रोटियां ले ली, बहुत सारी सब्जी ले ली, नहीं, बहुत थोड़ा सा ही लेते हैं और वो सभी उसी को ही मिल बांट के उसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत ही सिंपल लाइफ को जीते हैं, और हमेशा वो ये कहते हैं कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, सिंपल लाइफ। और अपने जो रूल्स वो थे उनके, वो बहुत ही सख्त बनाते थे, जिसकी वजह से कि सब लोगों के लिए उन रूल्स को पालन करना बहुत ही मुश्किल होता था। और वो अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम था वो तपस्या करने में लगाते थे। हमारी तरह नहीं कि भाई बस खा लो पी लो सो जाओ, बस ऐसा नहीं। वो अपना जो भी टाइम होता था उसको ज्ञान प्राप्ति में यूज़ करते थे, लोगों को टीच करने में यूज़ करते थे, उनको अच्छी बातें सिखाते थे।
Jainism was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सभी लोगों के लिए जो जैन धर्म के रूल्स हैं उनको पालन करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह उन्होंने फार्मर्स का बताया कि जो अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए वहाँ पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाओं का, वो सब जो था वो कहते थे कि ये भी एक तरह की जीव हत्या है। आप देखो कि जैन धर्म के लोग बेटा वो दिन छिपने से पहले ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि दिन छिपने के बाद जो मच्छर होते हैं वो किसी भी तरह अगर हमारे अंदर चले आए, हमारे भोजन पे बैठकर हमारे अंदर चले आए, तो उसको भी वो जीव हत्या मानते थे। उनके रूल इतने टाइट थे कि इवन उन्होंने अपना घर बार ही नहीं छोड़ा, इवन वस्त्रों का भी त्याग किया। आप आगे देखिएगा आप कि जैन धर्म में 2 तरह के होते हैं, एक दिगंबरी और एक श्वेतांबरी। जो श्वेतांबरी के नाम से होते हैं वो तो वाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं, लेकिन जो दिगंबरी के से जो मतलब लिंक्ड होते हैं वो लोग, तो उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखा कि त्याग, कि जो कुछ हम कर सकते हैं हमें त्याग करना है। आप देखो भरी ठंड में भी उनके गुरुजी विदाउट क्लोथ जब बाहर निकलते हैं, जब हम लोगों को 2-2 3-3 स्वेटर पहनकर भी हम लोग इतना ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, उस टाइम वो विदाउट क्लोथ होते हैं और कितना थोड़ा सा खाना खा के वो अपना जीवन बिताते हैं। हम लोग कितना भी खा ले फिर भी हमें लगता रहता है नहीं ये और खाना है, वो और खाना है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वन रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पिटाका। जो उनके रूल्स एक पुस्तक में लिखे गए थे, उस पुस्तक का नाम था विनया पिटाका। Men and women who joined the Sangha lead simple life. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hour. That is why they were known as bhikkhus. कि वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर मेडिटेशन ही करते थे और वो भी जो वो फूड भी मांग के लाते थे वो भी एक लिमिटेड टाइम के में ही, कि हम जैसे 2-3 घंटे के लिए वो निकले और उसमें जो उनको मिला उसी को उन्होंने मिल बांट के खा लिया। ऐसा नहीं कि सुबह के लिए अलग लेने निकले, दोपहर को अलग लेने निकले, शाम को अलग, नहीं, उनका एक फ़िक्स टाइम होता था, उसी में ही वो लेने जाते थे अपने लिए और जो मिलता था उसी से खाकर अपना गुजारा करते थे। इसीलिए उनको भिक्खुस कहा जाता था, बिकॉज भिक्खु का मतलब होता है बैगर या फिर भिखारी जिसे आप बोलते हो, क्योंकि वो भिक्षा लेकर ही अपना जीवन यापन करते थे। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मोंक वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। शुरू में जब ये धर्म को फैलाना स्टार्ट हुए थे तो वो हमेशा जो थे जो प्लेस टू प्लेस यानी जगह जगह पर जाते थे और लोगों को टीच करते थे पूरा साल। लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता था उस टाइम उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस सीज़न में वो जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनके लिए ऐसे टेम्परेरी शेल्टर बना देते थे, जैसे गार्डन में या किसी केव वगैरह में। वहाँ अगर हिली एरिया है तो वो वहाँ पर वो बारिश के जो 4 महीने होते थे वो वहाँ पर बिताया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जो और जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, सपोर्टर्स बढ़ने लगे, तो उन्होंने सोचा कि भी ऐसे तो बहुत मुश्किल, ऐसे भी टेम्परेरी हाउस भी बनाना, कई बार बारिश भी बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए उन्होंने उनके लिए परमानेंट शेल्टर बनाने स्टार्ट किए। परमानेंट शेल्टर जिनको मोनेस्ट्री भी कहा जाता था और जिनका नाम इस बाद में विहारास कहा जाता था, जिन्हें कि विहार करने के लिए 4 महीने का विहार है उनका, तो वो उसको विहारास बोलते थे, जो कि मेड बाय वुड एंड अब कुछ टाइम बाद वो ब्रिक्स से बनने लगी। यानी स्टार्टिंग में वो लकड़ी से घास फूस से बनते थे, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी तरक्की होती गई वैसे वैसे वो ईंट सीमेंट वगैरह से पक्के। आज देखो आज भी आपके जो जैन धर्म के आप देखो वहाँ पे पूरा अच्छे से बने होते हैं, उनके जो घर जिसमें वो रहते हैं जैन मुनि, वो बिल्कुल अच्छे से बने होते हैं, पक्के एकदम। ठीक है, तो आज हमने जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। आप सबको अब चैप्टर को पढ़ना है और अगर आपको वीडियो समझ आया, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।